मगरबी सरहद पर बरवक्त इकदाम के चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। पाक फौज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का अज़्म पार्लिमानी कमेटियों के वक्त से गुफ्तगू में कहा, खित्ते में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम ज़रूरी है। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन और इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा। कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखने का अज़्म। काबुल एयरपोर्ट पर गैर मुल्कियों का इनखला इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा। एक दिन बाकी रह गया। अमरीकी सिफारती अमले ने भी काबुल को खैरबाद कह दिया। एयरपोर्ट के बड़े हिस्से का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा की ताज़ा तस्वीर पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गई। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने रॉकेट हमलों पर रद्द-ए-अमल में खबरदार किया कि अगर उन्होंने जंग की सूरत हाल पैदा की और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो हम इनसे निमट लेंगे। पटवारियों से ना मौलाना से हुकूमत का असल मुकाबला दयालों से है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। पीडीएम पर भी तनकीद। बोले, अपोजिशन गैर संजीदा है। पीडीएम की सियासत से हुकूमत को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। सक्खर का अपोजिशन लीडर जेल में और लाहौर का मजे कर रहा है। अगर ये लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते तो फिर तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें। अगर हमारी बात मान लेते तो पहले पंजाब और फिर वफाकी हुकूमत को घर भेजते। 2 दिन दूर नहीं जब अवाम को इमरान खान से निजात दिलाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इस हुकूमत को किया। मज़ाहमत ना मफाहमत, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। शहबाज शरीफ की मज़ार कायद पर गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। कहा, आइंदा इलेक्शन में तमाम जमातों को मौका मिलना चाहिए। कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। आइंदा शफाफ इंतखाबात में मौका मिला तो कौमी हुकूमत बनाई। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस मजबूत हैं। फैसले आने वाले हैं। लगता नहीं ज्यादा देर जलसे कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन लीडर को सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहा, अपोजिशन लीडर लाखों का इस्लामाबाद में इज्तिमा करने की बजाय अपने भाई को लंदन से बुलाएं। नून लीग ने अफगान सूरत हाल पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। नवाज शरीफ आलमी ताकतों की खुशनुदी चाहते हैं। ऑपोजिशन की टाइमिंग और ट्यूनिंग दोनों गलत हैं। ऑपोजिशन लारी अड्डा खेल रही है। इसमें दुनिया के हालात समझने की सलाहियत नहीं। शेख रशीद अहमद की तनकीद। कहा, ऑपोजिशन बेचती क्या है, इनका सौदा बिक गया। 2 सालों में ऑपोजिशन के नैब केसेस का फैसला हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के इर्द गिर्द हो रही है। हम अहम मुल्क बनने जा रहे हैं। सिंध के तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का फैसला। तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का मरहला 6 सितंबर से शुरू होगा। 9वीं से 12वीं जमात तक के 14 लाख तलबा की वैक्सीनेशन की जाएगी। स्कूल इंतजामिया बच्चों के वालिदैन से रब्ता करके रजामंदी लेंगे। कराची की 42.77% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। सिंध ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कोई कसीनो नहीं कि नैब मुलाजमीन इस तरह हमला आवर हों। नैब शहरियों को खौफजदा करके रिकवरी नहीं कर सकता। मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट के अहाते से ड्रामाई अंदाज में उठाया। इतनी क्या जल्दी थी। मुजारबा स्कैंडल में मुलजिम सैफुर रहमान की अदालती अहाते से गिरफ्तारी पर जस्टिस उमरता बंदयाल का इजहार बरहमी। चेयरमैन नैब का नोटिस। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 3.50 रुपये फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर कमी की सिफारिश। वजारत खजाना कीमतों में कमी का फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।